ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे में खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती है। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। ये भी हमारी बदकिस्मती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मनोज मुंतशिर जो कल तक सही शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, जब से उनके आरएसएस प्रमुख से मुलाकात हुई है तब से उनके मुंह से सिर्फ जहर निकल रहा है। एक बार फिर उन्होंने मुगलों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान दिया है और कहा है कि जब देश में भुखमरी थी तब शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया। प्रेम की निशानी देखनी है तो भगवान राम और सीता को देखिए। दरअसल मनोज मुंतशिर का जो असली नाम है वो मनोज कुमार शुक्ला है। उन्होंने शुक्ला हटाकर मुंतशिर लिख दिया, जबकि मुंतशिर एक उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन जब से इनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होने लगी है, आरएसएस प्रमुख से हो गई है, तब से इनके शब्द में ऐसी बदमजगी देखी जा रही है। तो पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए इनका, फिर हम आपको बताएंगे कैसे इनके इस वीडियो की वजह से इनको कायदे से घेरा गया है और जनता इनको कायदे से लताड़ भी लगा रही है। जो इनके बेतुके बोल दिखाई दे रहे हैं, जिस बोल में सिर्फ और सिर्फ जहर और एक नफरत की बू निकलकर सामने आ रही है, जरा सुनिए आप। मुगलों और गालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहां महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था। बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है और बात दिखी है, निकल पड़ी तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे में खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। ये भी हमारी बदकिस्मती है। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है, ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है। तो सुना आपने, बाकायदे इतिहास का ज्ञान बता रहे हैं साहब। और इस पर एक चर्चा और उठी थी। दरअसल जब यह वीडियो इनका वायरल हुआ तो आज तक और कई अन्य जगहों पर यह लिखा गया कि 35 लाख की जगह 35 करोड़ बोला है, और जिससे बाद में फिर इन्होंने वीडियो डाली, कहा देखिए असली वीडियो आपके चैनल एमपी तक से किया है साभार, आज तक का साभार के, इसमें कह रहे हैं मैंने 35 लाख कहा था, 35 करोड़ नहीं कहा था। सुना आपने कैसे कह रहे थे जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तब जो है 35 करोड़ लोग देश में भुखमरी के शिकार थे। इसी बात को लेकर 35 करोड़ नहीं बोला, 35 लाख बोला, 35 करोड़ वायरल हो रहा था। इसी को लेकर लोगों ने सवाल कायदे से पूछा। रणविजय सिंह ने इनके 35 करोड़ वाले बयान पर भी ट्वीट किया था, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट किया और फिर से ट्वीट किया और लिखते हैं कि मनोज मुंतशिर का ट्वीट आया
कि उन्होंने 35 करोड़ नहीं 35 लाख बोला है, जबकि तमाम खबरों में 35 करोड़ ही चला। खैर, उन्होंने 35 लाख कहा है तो पिछला ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। बाकी ये याद रखें कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के हिसाब से भारत 101वें स्थान पर है और देश में विस्टा भी बन रहा है। ये बात ट्वीट की है रणविजय सिंह ने और बताने की कोशिश की है कि तुम इतिहास की बातें तो साहब कर रहे हो कि पहले ये हुआ था वो हुआ तो चलो बीत गया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है? सेंट्रल विस्टा बन रहा है। लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं ऑक्सीजन कमी वजह से, लेकिन सेंट्रल विस्टा बन रहा है। भुखमरी कगार पे हम लगातार आगे चले जा रहे हैं, 101वें नंबर पहुंच जा रहे हैं, इस पर आप नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो वही हुआ ना कि आप पुरानी चीजें उठा के ला रहे हैं। बीजेपी वालों की भी यही भाषा होती है। जब वो टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं को आप देखते होंगे तो यही बोलते हैं 65 साल 70 साल ये हुआ वो हुआ, जबकि अब क्या हो रहा है इसके बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे। तो उसी प्रवक्ता की भाषा लग रही है मुंतशिर साहब की। उसके बाद गौरव हैं, वो भी ट्वीट करते लिखते हैं, मनोज मुंतशिर जी, आपको 500 साल पहले क्या हुआ उसकी चिंता है, लेकिन आज जो भारत में हो रहा है उसे आप सही ठहरा रहे हैं। ये सवाल पूछा गया है, जो मैं कह रहा था आपको वही सवाल है। जनता पूछ लताड़ भी रही है कि आप 500 साल पुराना इतिहास तो बता रहे हो, लेकिन उससे पहले अभी क्या हो रहा है, अभी की स्थिति क्या है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, इस पर क्या आप बात कर रहे हो? इसको क्या सही ठहरा रहे हो? आज दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में हैं, जिसमें 23 करोड़ पिछले 2 से 3 साल में बढ़े हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और मोदी जी महल बना रहे हैं, यानी सेंट्रल विस्टा। इस पर कुछ बोलेंगे मुंतशिर साहब? मुंतशिर साहब इस पर नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। चलिए आगे भी ट्वीट दिखाते हैं। जेके खान है, वो भी लिखते हैं कि सुनो मनोज मुंतशिर, जब नरेंद्र मोदी देश में सेंट्रल विस्टा बनवा रहे थे तब देश में लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। तो मुगलों पर तो गला फाड़ सकते हो, लेकिन मोदी पर तुम्हारे होठ सिल जाते हैं। ये बात जनता लिख रही है। मनोज मुंतशिर साहब को यह सोचना होगा कि अगर वो 500 साल पुराना इतिहास निकाल कर ला रहे हैं तो उनको आज के दौर के भी बात करनी चाहिए। वर्तमान के परिदृश्य को नहीं भूलना चाहिए। बताना चाहिए कि मोदी के राज में कैसे लोग भुखमरी कगार पर पहुंच चुके हैं। बताना चाहिए कि कैसे मोदी के राज में लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है, सड़कों पर उतर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह में आग लगी हुई है, किस तरह से बढ़ रहे हैं। आम आदमी के जो रोजमर्रा के सामान है वो महंगे होते चले जा रहे हैं, इस पर नहीं बताएंगे। तो आप समझिए, इसीलिए जनता इनको कायदे से लताड़ रही है। अशोक कुमार पांडे, वो तो पूरा आंकड़ा ही लेकर आए हैं साहब। उन्होंने कहा चलिए आंकड़े बताता हूं। मुगल काल को अधिकतम जनसंख्या थी 1691 में 16 करोड़। ये साहब कह रहे हैं ये 35 लाख लोग भुखमरी का शिकार थे, यानी कि 2.1%। आंकड़ा बताया जा रहा है कि 16 करोड़ में 2.1% लोग भुखमरी के शिकार थे। 2019 में जनसंख्या थी 120 करोड़, गरीबी रेखा से नीचे लगभग 8 करोड़, यानी 6.7%। यानी इनके हिसाब से असल में जनता मुगल काल में अधिक सुखी थी, जो ये बता रहे हैं। अब देखिए, कायदे से लताड़ लग रही है भैया मनोज मुंतशिर साहब को। आंकड़े भी बताए जा रहे हैं और उसी ट्वीट पर लिख रहे हैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी कि उसी इतिहास को सम्मान देने के लिए उपनाम तकल्लुस रखा मुंतशिर। अब मनोज जी में उत्साह नहीं है कि मुंतशिर हटाकर शुक्ला वापस लिखने लग जाए, इसलिए शायद संघम शरणम गच्छामि सीधे तौर पर लिखा गया है कि संघ की शरण में जा रहे हैं। चलिए आगे एक ट्वीट और है, मैक इंडिया है, वो भी लिखते हैं मनोज मुंतशिर के ये तथ्य से अधिक उनका इंटेंशन गलत है। वो सरकारी दलाल है। ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। वो ट्वीट है, मेरे शब्द नहीं है। जानता है कि ताजमहल से लोगों को रोजगार मिले थे और निकम्मी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। भुखमरी का आलम अब आने वाला है, न कि तब था, इसलिए वो ताजमहल पर कीचड़ उछाल रहा है। दलाल हमेशा ताकतवर के पक्ष में होते हैं, ये बात कही जा रही है। और एक बात भी है कि यह कहा जाता है कि साहित्यकार और पत्रकार हमेशा शाश्वत विपक्ष के रूप में काम करते हैं, लेकिन मनोज मुंतशिर साहब की जो भाषा है उसमें से कहीं ये नहीं लगता कि सरकार खिलाफ कभी भी एक लफ्ज ये बोलेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनके मुंह से एक भी ट्वीट नहीं निकला होगा, एक भी लेख नहीं निकला होगा कि इस पर हम लाके कुछ लिख दे, इस पर कुछ हम बोल दे कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे कोरोना काल में लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये सब नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, आंदोलन प्रौढ़ी नाम से एक शख्स ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, लिख रहे हैं कि सुनो मनोज मुंतशिर, जब नरेंद्र मोदी देश में सेंट्रल विस्टा बनवा रहे थे तब देश में लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। तुम मुगलों पर तो गला फाड़ सकते हो, लेकिन मोदी पर तुम्हारे होठ सिल जाते हैं। ये बात एक शख्स ने और कही थी और भी कही जा रही है।
अब लियो मेस्सी है वो भी लिखते हैं कि कांग्रेस के पेटीकोट से उत्पन्न हुए इतिहासखोरों के झूठे इतिहास को बहुत पढ़ लिया, अब असली इतिहास को जानो। तो आप समझ रहे हैं मनोज मुंतशिर साहब क्या कर रहे हैं। एक लेख हमको मिला कि मुगलों के इतने अत्याचार के बाद भी शुक्ला हटाकर मुंतशिर लगा लिया। वाह साहब। ये लेख है ताजा तड़का नाम से कोई वेबसाइट चलती है, उसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक नाम बताता हूं आपको, मनोज कुमार शुक्ला। अब आपको लगा होगा कि ये कोई खास नाम नहीं है, क्योंकि ऐसे लाखों की संख्या में मनोज हैं। अब एक नाम और बताता हूं, मनोज मुंतशिर। आप इन्हें पहचान गए होंगे। तेरी मिट्टी लिखने वाले मनोज मुंतशिर आजकल मुगलों को गरिया रहे हैं, लेकिन अपने नाम के आगे से शुक्ला हटाकर मुंतशिर लगाए बैठे हैं। मुंतशिर एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ छितरा हुआ या बिखरा हुआ होता है, मतलब नाम मुगलों वाला और गालिब भी उन्हें ही। वाह मनोज शुक्ला जी वाह। तो आप समझिए बात को, कैसे मनोज मुंतशिर साहब जी मुगलों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आज के दौर की बातें नहीं कर पा रहे हैं। यानी जिस वर्तमान परिदृश्य में वो हैं, जहां के बारे में खुली आंखों से सब दिखाई देता है, उसके बारे में आंखें बंद कर लेते हैं। और इतिहास में जो कुछ हुआ उस समय वो थे नहीं, जानकारी कहीं से कहीं इकट्ठा की होगी, आई होगी, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान आया होगा, उससे ज्ञान बटोर रहे हैं। तो पहले वर्तमान में तो बोलना सीख लीजिए मुंतशिर साहब, नहीं इतिहास में आने वाले कालखंड में आपको दोषी ठहराया जाएगा कि जिस वक्त आपको खुलकर सरकार के विरोध में बोलना चाहिए था, जिस वक्त आपको लिखना चाहिए था कि महंगाई बढ़ गई है, जिस वक्त आपको लिखना चाहिए था कि सेंट्रल विस्टा तो बन रहा है लेकिन लोगों के प्राण ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रहे हैं, तब आप 500 साल पुराना इतिहास बता रहे थे। इसलिए मनोज मुंतशिर साहब आपको सोचना जरूर चाहिए इस बात पर। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।